हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी SSC PET एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जीके जीएस के लिए हैं, जो कि 30 नंबरों के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है और देखना है और समझना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी यहाँ पे देखिए भारतीय इतिहास दिया हुआ है, ये 5 मार्क्स का है, तो टोटल 30 मार्क्स का है। जो आप यदि आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो 30 मार्क्स का, यानी कि भारतीय इतिहास, जियोग्राफी जो दिया हुआ है यानी कि भूगोल, और जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इसी तरीके से 5 टॉपिक्स है लगभग। तो ये सारे के सारे यदि आप क्वेश्चंस देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इन्हें नोट करते चलिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। ऑप्शंस आपका दिया हुआ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और यहाँ पे जो है कपास की खेती के भी अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और ये एक ऐतिहासिक स्थल है। साथ ही यहाँ पे कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। और क्या क्या मिला है यहाँ पे? तो हल से जुताई के रेखाएं जो है वो प्राप्त हुई है यहाँ से, और इससे ये हमें पता लगता है क्या कि यहाँ पे जो मानव थे वो कृषि कार्य भी करते थे, यानी कि बैल तथा अन्य पशुओं की भी मूर्तियां यहाँ पे क्या हुई? प्राप्त हुई कालीबंगा में। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ आपका जयदेव, विवेकानंद, रामानंद और नामदेव। तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। जैसे कि आपने इनका रामायण मूवी देखा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शंस दिया हुआ है शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाबर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? क्या दिया हुआ है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? ऑप्शंस ए दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और शिवाजी। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कहाँ पे है? बिहार में है। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, ये भी आप याद कर लीजिएगा, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे वो कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, महावीर स्वामी। अब यहाँ पे आ जाता है 5 मार्क्स का जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है ए, अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1917, 1918 और 1916। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917, इसीलिए कलकत्ता अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1855 में हुई थी, जो कि एओ होमे ने की थी। साथ ही बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905 और 15 अगस्त 1905। तो देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 15 अक्टूबर 1905 का। देखिए, ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यदि आपको ये नहीं याद होगा तो क्या होगा? आप एग्जाम में गलती कर दोगे। तो 15 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल के विभाजन के समय भारत का जो वायसराय लॉर्ड जो थे वो कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया हुआ भगत सिंह, वी.डी. सावरकर, दादा भाई नौरोजी और पी मित्रा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका देखिए सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पी मित्रा। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, 1902 में मिदनापुर यानी कि पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो ये आप अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1902 में किया गया था, जिसका गठन
यानी कि स्थापना किसने किया था? पी मित्रा, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या दिया हुआ है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 की गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ आपका लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स का है, जो कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से है और जो कि हमारे एग्जाम पैटर्न पर बेस है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मानस किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस दिया हुआ आपका गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी दिया हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। आप ये भी जान लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र झील है वो कहाँ से निकलती है? तो वो मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है। आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ आपका अरावली, हिमालय, विंध्याचल और सतपुड़ा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अरावली उत्तर पश्चिम में स्थित क्या है? पर्वत है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 1988, 1991, 1981 और 1970। इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 कि सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया हुआ कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो किसके लिए प्रसिद्ध है झारखंड? वो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। तो झारखंड किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। तो आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1921, 1911, 1931 और 1950। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1931। यानी कि 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन और केंद्रीय संगठन दिया हुआ है, वित्त मंत्रालय दिया हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट से आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आप इसे याद कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दिया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक और कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक वजह से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा, जिसे आपने सुना ही होगा, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस आपका दिया हुआ 2 फरवरी, 11 मार्च, 2 फरवरी 2006, 11 मार्च 2006। तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए नरेगा का जो स्टार्टअप हुआ था वो 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप इसे याद कर लीजिए। तो नरेगा का स्टार्टअप कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ किया गया था, वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है? वो होगा प्रधानमंत्री। और साथ आप ये भी जान लीजिए जो पंचवर्षीय
पंचवर्षीय जो योजना होता है उसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा और क्या किया जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किया जाता है। नेक्स्ट हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, वो किस पे बेस्ड है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पे, जो कि हमारा एकदम एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये जान लीजिए कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन दिया हुआ कि संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शंस आपका दिया हुआ 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त और 22 अगस्त। तो सही उत्तर क्या होगा, जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा में जो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया वो होगा 24 जनवरी 1950 के। राष्ट्रगान में जो गाया जाने वाला जो समय होता है वो कितने देर का होता है, वो 52 सेकेंड का होता है। आप ये भी याद रख लीजिए, 52 सेकेंड का होता है। जो हमारा राष्ट्रगान होता है वो कितने टाइम का होता है, 52 सेकेंड का होता है, और ये आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ऑप्शंस आपका दिया हुआ 44वें, 42वें, 36वें और 52वें। सही उत्तर जो होगा वो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 44वें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। तो सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, किसी भी सदन द्वारा। किसी भी सदन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आरोप, हम महाभियोगी आरोप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है किसी भी सदन द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया हुआ है केंद्रीय विधि मंत्री, और महान न्यायवादी और महाधिवक्ता। सही उत्तर क्या होगा, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महान न्यायवादी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो जनरल साइंस पे बेस्ड है, 5 मार्क्स का ये भी होता है, आप जानते हैं जैसा कि। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिया हुआ है आपका हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और पारा वाला थर्मामीटर क्या दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। सापेक्षता यानी कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और साथ आप ये भी जान लीजिए, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा बैरोमीटर होता है, यानी कि ये जो बैरोमीटर होता है वो क्या होता है, वो वायुमंडलीय दाब को क्या करता है, मेज़र करता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ ऑक्टेन, C10, अपस्फोटन और स्नेहक दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा, देखिए जो पेट्रोल की जो सही गुणवत्ता है वो किससे मापी जाती है, वो है ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आपका ऑप्शंस दिया हुआ ए, बी, AB और O। तो सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, O नेगेटिव वालों के, यानी कि O जो ग्रुप वाले होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि LPG का पूरा नाम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादातर गलती कर देते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस डाल देते हैं, जबकि ये इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। सही उत्तर जो होगा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। देखिए ये पावर में है, एक बात का ध्यान रखिएगा, 10 की पावर 15, ये 10 की पावर 12 मीटर। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। और भी हम इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड यूपी SSC से एग्जाम से संबंधित हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।